नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। काफ़ी अरसा हो गया, बहुत दिन हो गए, बीच में कोविड भी हो गया था और काफ़ी समय हो गया किसी भी वीर गति को प्राप्त शहीद परिवार से बात करे हुए, फ़ोन पे उनके हालचाल पूछे हुए। वीडियो में निरंतर तो बात होती रहती है, तो आज यूँ तो कहने को मदर्स डे है, लेकिन क्या कभी आप अनुभूति करते हैं कि उस माँ के जिगरे पे क्या बीतती होगी जिसका बेटा या बेटी कभी उसको हैप्पी मदर्स डे या माँ तो कैसी है ये कहने लायक रहते ही नहीं है, क्योंकि वो देश की रक्षा की खातिर, उस तिरंगे की आन बान शान की खातिर दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं बहुत ही कम उम्र में। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मदर से बात करने वाले हैं जिनको अपने बेटे को खोए हुए मुद्दत हो गई और पिछले 20 साल से बिल्कुल अकेली रह रही हैं। इकलौता बेटा था इनका, मेजर यासिन रमेश आचार्य। माताजी जो है क्रिश्चियन फैमिली से थी और पिताजी जो रमेश जी थे वो हिंदू परिवार से थे। दोनों की लव मैरिज हुई थी। साहब जब पैदा हुए थे तो तकरीबन 1992 में इन्होंने CDS के माध्यम से OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करी। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते बीच में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अपनी कार्यशैली दिखाई अपने काम में, और आने वाले कुछ सालों में 10-11 साल में इस कदर ही मंच चुके थे कि मंचा हुआ बिल्कुल कठोर मजबूत सोल्जर बन के तैयार हो चुके थे। इसी के अलावा इन्होंने जो है कमांडो कोर्स में भी महारत हासिल थी। इनकी इस काबिलियत को देखते हुए इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम में इन्हें बतौर इंस्ट्रक्टर कमांडोज वहाँ पे नियुक्त किया गया था। इतने मंजे हुए थे यार। मैं तभी तो बार आप देखते होंगे इस चैनल पे हम क्यों अपने वीर जवानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना, अर्धसैनिक बल को ज्वाइन करना कोई जॉब नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए करी गई नौकरी नहीं है। वो बहुत बड़ी देश सेवा है जिसको कर पाना हर किसी के बस के नहीं होता। साल में कुछ चंद छुट्टियाँ मिलती हैं जब जवान अपने घर लौट के अपने बच्चों की शक्ल देख पाता है, अपनी माता की, अपनी बहनों की, अपने परिवार की, अपनी पत्नी की शक्ल देख पाता है। तो किस सेक्रीफाइस के साथ एक जवान अपनी लाइफ को बिताता है वो जवान से बेहतर कोई नहीं समझता। और जितने भी युवा सुबह उठ के तैयारी कर रहे होते हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की, शायद आपको वो आभास होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और देश के उस सच्चे नागरिक को एहसास होगा जो हमारे देश के जवानों के बलिदान को समझते हैं। तो चलिए माता जी से फ़ोन पे बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। हुआ क्या था 7 फरवरी 2003 वो सुबह जब पता चला कि पुलवामा में, जम्मू एंड कश्मीर, कुछ आतंकी छिपे हुए हैं भारी असले के साथ और वहाँ पे कोई बड़ा हमला करने वाले हैं, तभी साहब को एक चार्ज मिला कि आप जाइए और इस ऑपरेशन को अंजाम दीजिए। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन रक्षक। यासिन साहब वहाँ पे पहुँचते हैं अपनी टीम के साथ 7 फरवरी 2003। जब यासिन साहब को ये चार्ज मिला तो अपनी टीम के साथ वो पहुँच जाते हैं, घेराबंदी कर लेते हैं पूरे एरिया की। वहाँ पे पूरा सर्च ऑपरेशन चालू हो जाता है, कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं पूरे एरिया को। जहाँ पे खबर मिली थी कुछ आतंकी, खूंखार आतंकी छिपे हुए हैं, बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन भारत माता के जाबाज अपनी जान की परवाह नहीं करते। जब देश की रक्षा करने की बारी आती है तो ये पहुँच जाते हैं अपनी टीम को लेके। दोनों तरफ से भयंकर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही होती है। ये ठहरे कमांडो भी और इस टीम के ऑपरेशन के इंचार्ज भी, ये आगे बढ़ते रहते हैं अपनी टीम को लीड करते हुए और कई आतंकियों को ढेर कर देते हैं। इसी दौरान जब आर पार की जंग में, लड़ाई में जब गोलियां क्रॉस फायर हो रहा था, तभी अचानक कुछ गोलियां आके इनके छाती को छन्नी कर जाती हैं, शरीर को छन्नी कर जाती हैं और साहब वहीं पे लेट जाते हैं। कोशिश की जाती है इनको ऑपरेशन के दौरान वहाँ से निकालने की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी गोलियाँ लग चुकी थी कि गिनना भी मुश्किल था मौके पर, और वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके लिए साहब आपको हेड्स ऑफ करते हैं, दिल से सलाम करते हैं, नमन करते हैं हर एक उस शूरवीर को जिसका लहू इस भारत माता के इस मिट्टी के काम आया है। तो शूरवीर की माँ को फ़ोन करने वाले हैं अभी हम। माता जी को फ़ोन लगाते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो मॉम, नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसे हो माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। हाँ। आपको मैंने मदर्स डे विश करने के लिए स्पेशली फ़ोन किया है, पता है? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। I'm so happy। और ग्रेस मॉम, और आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम।
मेरे को सौरव ने बताया शायद आप फोन सुबह में आप फोन करने वाले हो। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम संदीप है। संदीप, अरे वाह, मेरा भी एक ऑफिस का अभी तक है। हम लोग 50 साल से हम लोग वी आर फ्रेंड्स। संदीप, वी हैव बिकम ओल्ड नाउ बट लाइक संदीप। माता जी, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं हमारे देश के एक वीर जवान, वीर सपूत की माता जी से बात कर पा रहा हूँ, अपने यासीन साहब की मदर से बात कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन रहा इस समय, पूरा देश सुन रहा है। हमारे एक चैनल भी है रॉयल सोल्जर, सौरभ ने आपको बताया होगा, अभी कुछ 1-2 साल पहले ही अपना चैनल शुरू किया जिसमें अपने जवानों का, अपने देश के शूरवीरों के मुद्दों को रखते हैं, उनकी वीर गाथाओं को देश को बताते हैं। तो मुझे बहुत ही सौभाग्य फील हो रहा है कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ माँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा। मैं भी बहुत आनंदी हूँ और बहुत हेलो जी माँ, जी माँ, जी माँ। तो मैंने कहा आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी and to receive your call. It has really touched my heart. I can say your call has really touched my heart and I'm feeling so I don't know what to say. I can't express myself. Anyway, हेलो मैम, मैं आपको एक बात बोलूं? हाँ जी बोलो। आज के बाद ना आप ये समझ लेना कि आपका एक और बेटा है। हाँ, सही में। अब मैं आपको रोज फोन करके डिस्टर्ब करने वाला हूँ। 101% बेटा, 101%. I'm so happy and so loving. I mean that I got one more son, which there are so many sons of mine in they say, Mama, don't worry, I'm there. I will come and do whatever you want. You want anything? Just phone up. We'll bring for you. यहाँ बॉम्बे में जरा प्रॉब्लम है ना बेटा, तो बाहर जाने का नहीं है, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। So all these boys, they ring me up and they tell me, don't worry, we are there. So you are one more, and I praise and thank God. ये तो भगवान का ही शुक्र है कि मुझे और एक बेटा दे दिया उन्होंने। बिल्कुल माँ, बहुत सौभाग्य। माँ, पहले आप ये बताइए, चलिए मैं हमसे थोड़ी सी बातें करते हैं। हाँ जी जरूर। आपकी आवाज में इतना जोश है ना, मतलब लग रहा है कि एक जवान की माँ से बात कर रहे हैं जो 76 इयर्स में भी 78 उसने गलत बताया है। आंटी सॉरी, कोई बात नहीं, ऐसे मैंने बोला 78, अभी अक्टूबर में 78 कंप्लीट हो जाएगा। मैम, आपकी आवाज बिल्कुल जवान योद्धा जैसी लग रही है, 25 साल की। सीरियसली बहुत शुक्र है, सच्ची है, मुझे नहीं मालूम था। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। और हमारे जितने भी दर्शक आपकी आवाज सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा माता जी के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा, माता जी की आवाज के लिए आप। और मैं आपको माता जी वीडियो का लिंक भेजूंगा, आप देखिएगा कमेंट्स में कितने आपके लिए क्या कमेंट्स अभी देने वाले हैं आपके बाकी सारे बेटे और बेटियां देश भर से। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। अरे मैम, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए माँ, हम बहुत ही शर्मिंदा फील करूंगा अगर आपने थैंक्स बोला, क्योंकि बेटे से माँ का भी धन्यवाद नहीं बोलती। ये बेटे का सौभाग्य होता है कि अपनी माँ के लिए हमेशा अपने हाथ आगे करके खड़ा रहे। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो हाउ बट व्हाट टू से, सो आई फील ओके। आई लव यू एनीवे। आई एम सो हैप्पी on this Mother's Day. You have given me such a happiness to additional happiness to me. My pleasure ma'am, really my pleasure ma'am. और मैम प्लीज अभी अब मुझे ये बताइए, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा साहब के बारे में 1-2 बातें बताइए ताकि देश को भी थोड़ा सा सुनने को मिले। मेरे पास अनुराधा गोरे ने लिखा हुआ मराठी में है बुक। आई टोल्ड हर यू ट्रांसलेट इट फॉर मी इन इंग्लिश एंड गिव मी। शी हैज रिटन अ ब्यूटीफुल बुक ऑन माय सन from his childhood, you know, and but it is in Marathi. That is why, you know, I said doesn't matter. Anyway, I'll tell you a few things, whatever it is. But my son was a wonderful child. Wonderful child is not a word. When he was in school only, he used to tell me, Mama, I want to join the army because everybody will pick up a job, get married, do this, do that, and who will do the work for the nation? I'm for the nation. I know you want me to be a priest,
I wanted him to join the priesthood because he was in Don Bosco school. I said, okay, doesn't matter, don't worry. But मैं देश का जरूर सेवक बनूंगा. तो उसको 10वीं में से वो हमें उसको फिर भी ग्रेजुएशन मैंने करवाया, जो इन्हें जबरदस्ती से मैंने बोला इन्हें do your graduation. Then he took admission even for the MA. Hello. Yes ma'am, I'm listening. He took also for the MA, but then he went to Laba and all, and he did everything and all. But he had his from his inside, you know, from like मैं देश की सेवा करूँगा, मैं देश के लिए हूँ. और उसका नाम यशिन था. यश यानी मराठी में hello, because you know my husband is a Maharashtrian, right, Brahmin, and I am a Christian married to him. Yes, so I was told that ma'am had a very beautiful story behind sir and your love story. I heard about it a little bit, and really glad to hear your voice and story, ma'am. And my son is just like his father, like, you know, duplicate copy of his father, and his son is just like a duplicate of his father, son, and yeah, like the Holy Spirit it is. Right. yeah. Anyway, I'm so glad I could talk to you, and we can also meet. Tell me where you come, I'll come and meet you, darling. Sure, ma'am. Definitely. Whenever I plan to come to Mumbai, I will call you first, and I will visit your home first. It will be my pleasure to touch your feet first whenever I land to the Mumbai. Definitely, my sweetheart, definitely. Right. And I'm very happy to receive you as my son on this happy day of Mother's Day. Really, I'm so happy. Mom, love you, ma'am. Love you so much, mom. Please. Really, you know, you're a strong. You're inspiration for many mothers. You're inspiration to many mothers, ma'am, and inspiration to the upcoming generation as well. A lot of people are hearing your voice. They will definitely get inspired from you, ma'am. और मैं चाहूँ कि देश की हर एक माँ अपने बेटे को भेजे भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए. हर कोई पढ़ लिख के पैसे कमाएगा तो देश की रक्षा कौन करेगा? उस माँ से सीखो. वो माँ ने बोला कि बेटा तू जा, सरहद पे जा, देश की रक्षा कर. सौभाग्य ऐसी माँ के ऊपर. हाँ बेटा. और मैं बोला इकलौता बेटा नहीं कहो, क्योंकि इकलौता बेटा कहोगे तो देश की सेवा कौन करेगा? तो क्या हुआ, 2 बेटियां हैं आपकी, तो और 1 बेटा है, वो देश की सेवा करेगा. आपको इसमें कोई चिंता नहीं है. और मैं हमेशा बोले मैं हूँ ना मम्मा, आपको फिक्र करने का. और बेटियों के घर नहीं जाने का. बेटियों की शादी हुई ना मम्मा, वो अपनी नहीं है बेटियां भी, मैं हूँ आपके लिए आखिरी तक मैं हूँ. ऐसा बोल के. और सच में अभी इतना पेंशन मिल रहा है उसका, मैं हर टाइम हर निवाला खाती हूँ, उसको बताती हूँ बेटा ये तुम्हारा निवाला है, ये तुमने मेरे को दिया है. और मैं अकेले रहती हूँ बेटा, मैं कितने सालों से. हेलो. यस माँ, सुन रहा हूँ. अकेली रहती हूँ, मगर मैं आई एम वेरी रिलीजियस. आई एम प्रेइंग टू गॉड एवरी टाइम, प्रेइंग फॉर द होल वर्ल्ड, एंड आई एम डूइंग सम सर्विस वेरेवर आई कैन. वी हैव गॉट अपंग बच्चे हैं, उनकी सेवा करती हूँ मैं सुबह शाम जाके. और वेरेवर पीपल कॉल मी, आई गो देयर एंड डू. आई डोंट वर्क फॉर एनी सैलरी एनीवे. एवरीवेयर आई वर्क इज मेरी सेवा है, क्योंकि मेरे को अभी पेंशन मिलता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. और उसमें भी हाँ जी नहीं, मुझे बहुत शुक्र नहीं, क्योंकि आई लाइक टू ओपन माई हार्ट टू यू, बिकॉज यू आर लाइक माई सन, एज यू सेड, यू आर माई सन. सो आई एम सो हैप्पी. या एंड इफ यू कॉल मी, आई विल बी रियली, लाइक मैं कहती हूँ ना कि हमेशा उसको देखती हूँ तो हमेशा बोला माँ मैं हूँ ना माँ मैं हूँ ना माँ. उसकी सैलरी रखी कमर में. माँ मैं भी कह रहा हूँ, मुझे भी फील कर लो, माँ मैं हूँ ना माँ. बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया. और एक बेटा मेरे साथ में है. बिल्कुल माँ, दिल से. या बेटा आई डोंट नो. माँ प्लीज आप ख्याल रखिएगा, मैं आपको ज्यादा इमोशनल नहीं करूँगा. आप खुश रहिए और मैं आपसे निरंतर फोन पे संपर्क पे रहूंगा माँ. हाँ जी जरूर. और कभी भी कीजिएगा. हाँ, दिन में कभी भी कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है. मगर इतना ही कि 9:30 बजे 9:30 आई गो टू स्लीप. ओके, आपको उससे पहले ही करूंगा माँ. या चलेगा. हाँ. और आपका नाम क्या बोला? संदीप. सर नेम इज संदीप चपराना. Yes, I'm born in Haryana. अच्छा हरियाणा. गुजर.
मैं तो सब घूमी हूँ बेटा, सब वहाँ देहरादून वगैरह गई हूँ। और या ना विदेश भी, जब ये भगवान ने मुझे विदेश भी भेजा है, मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे को ये ना कोई ये भी नहीं था। तो मेरी ये बेटी हमेशा बोले, मम्मा आप कैसे जा सकती है, इटली जाके आई हूँ मैं, रोम गई हूँ, और ये ना पडुआ वगैरह, क्योंकि मैं सर्विस करती हूँ ना बेटा वो अपंग बच्चों की, तो मेरे को वीजा भेजे थे इटली से, और वहाँ सब घूम के आई हूँ। इटली गई हूँ, फिर अमेरिका गई हूँ, कनाडा गई हूँ। अमेरिका में बड़ी बेटी है मेरी, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है। अच्छा। और मेरा दामाद है वो डॉक्टर है, सर्जन, आई सर्जन। द फैमिली इज डूइंग वेरी वेल। एट द सेम टाइम थोड़ा, मगर अब मैं भगवान को कहती हूँ ये मेरा है जो है ना, थोड़ा सा वो निकाल दो, क्योंकि वो है मेरे दिल में है, और मैं जानती हूँ मेरे साथ में है। I'm so happy, darling. Today on this Mother's Day, you get me so happy. You made me so happy. I love you, darling. Thank you so much, Mom. Please take care, Ma. ख्याल रखिएगा अपना। You too. My blessings to all you. Okay, माँ, चिंता ना कीजिएगा, मैं हूँ ना। जय हिंद। हाँ जी, जरूर। Thank you, बेटा। Thank you, Thank you. Thank you. Bye. फोन कैसे काटता है यार, हाथ काम नहीं कर रहे थे यार। माँ गरीब अपंग बच्चों की सेवा करती हैं, हेड्स ऑफ यार ऐसी माँ के लिए यार। ऐसी जननी को, ऐसी माँ को नमन करता हूँ भाई मैं, पूरा देश नमन करता है यार। वीडियो इतना लंबा था, शायद सच्चे देशभक्तों ने देखा होगा, बाकी ने तो ड्यूरेशन देख के स्किप करके चले गए होंगे। माँ के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा, बस इतना ही कहूँगा यार। पहली बार यदि आप देख रहे हैं, मैं क्यों बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसी बातें पूरे हिंदुस्तान में किसी चैनल पे आपको नहीं दिखाई जाएंगी, ना सुनाई जाएंगी। ऐसी सच्चाइयाँ, ऐसी वीर गाथाएँ कोई नहीं दिखाएगा, ना बताएगा, ना वीरों की माओं से ऐसे, पिताओं से, घर वालों से ऐसे फ़ोन पे बात कराएगा जो अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से कराते हैं। देश के युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए, उनको बताने के लिए कि एक फ़ौजी का सेक्रीफाइस क्या होता है। प्लीज़ ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमेशा से जोश के साथ भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए आगे रहिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद।